Greetings to everyone. Welcome in science class. Today we are starting our chapter number 3, that is atoms and molecules of class 9th. So पिछले चैप्टर्स में बेटा हमने पढ़ा है कि बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने पढ़ा था कि एक मैटर जो है, मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ इट्स ओन मास, जो स्पेस घेरता है और जिसका अपना मास होता है। मैटर की हमने डिफरेंट स्टेट्स करी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसके बाद हमने मैटर की क्लासिफिकेशन करी थी। फिर हमने किया था कि मैटर जो है वो उसको डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक फिक्स रेशियो बाय मास हमारा जो कंपाउंड है, दूसरा हमारे पास आता है मिक्सचर, कंपाउंड, मिक्सचर, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उस बट इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी जस्ट विल डिस्कस अबाउट द कम्बिनेशन, बेसिस ऑफ कॉम्बिनेशन, कि एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, एटम्स के कम्बिनेशन का क्या बेसिस है जिसकी वजह से कंपाउंड्स हमारे जितने भी एनवायरनमेंट में कंपाउंड बनते हैं उन सब का क्या बेसिस है कंपाउंड के बनने का। क्योंकि एटम्स को कंबाइन करने के लिए, एटम्स जो है कंबाइन करने के लिए किस बेसिस को परफॉर्म करते हैं, किस बेसिस को फॉलो करते हैं जिससे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। और साथ ही हम इस चैप्टर में एक चीज़ और पढ़ेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के सिंबल्स और फॉर्मूला के बारे में भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, यानी हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल्स जो हैं उनको कंबाइन करने के लिए कौन सी लॉ है। अगर हम बात करते हैं 17 सेंचुरी तक की, तो अर्ली 17 सेंचुरी में साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश द बेसिस ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन के बेसिस को वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि केमिकल जो कंबाइन होते हैं, ये जो केमिकल कंबाइन होते हैं, इनको केमिकल को कंबाइन करने के लिए कुछ लॉज फॉलो होती हैं। केमिकल जो हैं वो फॉलो करते हैं कुछ लॉज की। उन लॉज के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करी गई, और इनमें से 2 लॉज आपके सिलेबस में है। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और दूसरा लॉ जो हमारे पास आता है, सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसके बारे में पढ़ते हैं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सबसे पहले हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, हमने पढ़ा है सबसे छोटी यूनिट क्या होती है किसी भी सब्सटेंस की, दैट इज एटम। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो हमारा टोटल मास है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो सेम रहता है प्रोडक्ट का, दैट इज इक्वल टू द सेम एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। यानी मास को आप ना बना सकते, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट करता है, द टोटल मास ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, the total mass of a chemical reaction is equal to the total mass of reactants that has combined, the total mass of a product, the total mass of products in a chemical reaction, एक जो केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स का टोटल मास है, दैट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, दैट हैव कंबाइंड। ठीक है, जो रिएक्टेंट कंबाइन हुए हैं उनका टोटल मास बराबर होता है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के। यानी प्रोडक्ट का मास किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट का मास डिपेंड करता है रिएक्टेंट के मास के ऊपर, कितने मास में रिएक्टेंट जो है वो जुड़े हैं। तो इट वाज गिवन बाय, किसने दिया था, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय एंटोइन लेवोइजियर, एंटोइन
लेवोइजियर गेव दिस लॉ। और कब दी थी? इट वाज गिवन इन 1774। कब दी थी? 1774 में। ठीक है, तो एंटोइन लेविजियर ने क्या कहा था कि जो प्रोडक्ट का टोटल मास है वो बराबर है, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मास ऑफ द, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, और वी कैन से दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास कैन neither be created or nor be destroyed in a chemical reaction। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम राइट कर लेते हैं, वी कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल। हम ले लेते हैं सपोज बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, हमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने थोड़ा सा वाटर डाल दिया और वो बन गया एक्वस सॉल्यूशन उसका। ठीक है, दूसरा हमने लिया सोडियम सल्फेट। सेकंड वी टेक सोडियम सल्फेट, इसका भी हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, पानी में इसको घोल लिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये बेरियम इसके सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, ये सोडियम इसके क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, सो देयर विल बी बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, और हमें क्या मिलेंगे? वी विल गेट वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट। हमें बेरियम सल्फेट के क्या मिल जाएंगे? वाइट पीपीटीज, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। हमें पता है बेरियम क्लोराइड का जो बेरियम वाला पार्ट है वो जाके सल्फेट से जुड़ रहा है, और सोडियम का जो पार्ट है वो क्लोराइड से जुड़ रहा है, बेरियम क्लोराइड के। ठीक है, तो क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज टेकिंग प्लेस। क्या हो रहा है बेटा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। बेरियम का क्लोराइड, क्लोराइड जाके सोडियम से जुड़ रहा है, बेरियम के साथ सल्फेट जुड़ रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि इसमें कुछ मास लॉस हुआ है या गेन हुआ है, ना तो मास लॉस हुआ ना गेन हुआ, सिर्फ क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज टेकिंग प्लेस। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं बेटा। सपोज हम ले लेते हैं कि अगर एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वी टेक एन एग्जाम्पल, सो वी कैन राइट डाउन वन ऑफ द न्यूमेरिकल हियर। इन अ रिएक्शन, मान लेते हैं एक रिएक्शन में 4 ग्राम of sodium carbonate, 4 gram of sodium carbonate were reacted, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट किया with 10 ग्राम of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हुआ, तो क्या होगा? द प्रोडक्ट वाज, मान लेते हैं हम प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट वाज 2.5 ग्राम ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, एंड 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया न्यूमेरिकल, कि अगर एक रिएक्शन में मान लेते हैं 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है? 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हमने इसमें क्या करना है? क्या ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को? ठीक है, डज दिस फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ठीक है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करता है? देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन, क्या लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, ये बनाएगा प्रोडक्ट कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड।
ठीक है, अब हम इसकी कंपोजिशन लिखते हैं कि कितना कितना क्या यूज़ हो रहा है। ये हमारा हो गया 4 ग्राम, 4 ग्राम्स। ये हमारा कितना हो गया, सेकेंड इज 10 ग्राम्स। ठीक है, और मिल के क्या बना रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग 2.5 ग्राम। ठीक है, और ये कितना बना रहा है, सोडियम क्लोराइड कितना बना रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग 11.5 ग्राम। ठीक है, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ रिएक्टेंट हैंड साइड में 4 + 10 कितना हो गया, टोटल 14 ग्राम्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना है, 2.5 में अगर हम 11.5 को ऐड कर देते तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2.5 + 11.5 दैट इज इक्वल टू 14 ग्राम्स। ठीक है, तो दोनों साइड 14 ग्राम्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हेंस प्रूव्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर। यहाँ एक और एग्जाम्पल बेटा हम ले लेते हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं इन अ रिएक्शन, अगर हम ले लेते हैं सपोज, राइट डाउन वन ऑफ द न्यूमेरिकल ऑल्सो। In a reaction, 5.3 grams of sodium carbonate react with 6 grams of ethanoic acid. The products were 2.2 grams of carbon dioxide and 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, और कुछ अमाउंट किसका निकल रहा है, एंड सम सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ सोडियम इथेनोएट। फाइंड द वेट ऑफ सोडियम इथेनोएट। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा केमिकल रिएक्शन दी हुई है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन ही राइट कर लेते हैं। कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ हम राइट करेंगे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, किससे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड, रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। और ये क्या बना रहा है, इट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स कितना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2, यहाँ सिंपली लिख देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस साथ में क्या बना रहा है, साथ में बना रहा है ये वाटर। ठीक है, और साथ में क्या बन रहा है, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, सम सोडियम इथेनोएट दे रखे ना, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, अब हमारे पास ये सारी चीज़ें बेटा दी हुई हैं, हमने क्या करना है, हमने सिंपली क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, कितना दिया हुआ है, 5.3 ग्राम्स। यहाँ हम राइट करेंगे 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। दूसरा हमारे पास है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड कितना दिया हुआ है बेटा हमारे पास, देखो इथेनोइक एसिड हमारे पास दे रखा है 6 ग्राम्स। ठीक है, कितने ग्राम्स दिया है, 6 ग्राम्स। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास बन रही है, कितनी बन रही है, 2.2 ग्राम्स। यहाँ हम 2.2 ग्राम्स लिख देंगे। ठीक है, वाटर कितना बन रहा है, 0.9 ग्राम्स वाटर, 0.9, इट इज़ 9। ठीक है, प्लस साथ में कुछ अमाउंट हमें, सपोज हम इसका ले लेते हैं, इट इज़ एक्स, वी आर टेकिंग इट एक्स, इसका हम मान लेते हैं कि एक्स हो गया। अब हमारे पास ये रिएक्टेंट साइड वाला है, रिएक्टेंट साइड वाला हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5.3 + 6। ठीक है, कितना आ गया टोटल, वी विल गेट इट 11.3 ग्राम्स। ठीक है, अब हम दूसरी साइड चलते हैं, दूसरी साइड देखते हैं, 2.2 + 0.9 + x। ठीक है, x तो हम नहीं ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.2 और 0.9 ऐड करेंगे, 2 और 9 कितना आ गया, 11। ये आ गया हमारे पास 2 और 1 हो गया 3। ठीक है, 11 और 3.1 ग्राम्स आ गया बेटा। ठीक है, प्लस साथ में आ गया हमारे पास x, दोनों की वैल्यू को हम इकट्ठा रख देते हैं। सो हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कितने ग्राम बच गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन की फॉर्म में भी है, वी कैन राइट इट
11.3 दैट इज इक्वल टू 3.1 प्लस एक्स। ठीक है, इसकी फॉर्म में हमने इसको रख लिया। एक्स को हम इधर रख लेंगे, इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। सो एक्स विल बी इक्वल टू 11.3, ये यहाँ पे प्लस का है बेटा, यहाँ आके ये माइनस का हो जाएगा। 11.3 माइनस 3.1। ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, वी विल गेट इट 8.2 ग्राम्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारे पास जो सोडियम इथेनोएट बना, यानी ये जो बना, इट विल बी 8.2 ग्राम्स। यानी अगर हमें रिएक्टेंट्स, कुछ रिएक्टेंट्स की वैल्यू दी होती है, रिएक्टेंट्स की वैल्यू हमें गिवन है, तो प्रोडक्ट्स में से भी हमें वैल्यू गिवन है, तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन हैव अ नाइस डे। और ये बेटा, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक द चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट इंक्रीजेज आवर मोटिवेशन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।